Hi guys, welcome back once again on my YouTube channel Become English Expert with MD Sir. Guys, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात करी थी पास्ट परफेक्ट टेंस की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट के चौथे पार्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहचान को। पहचान हिंदी वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखनी है। तो हमें क्या करना है कि जिन हिंदी वाले वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे के अलावा जो काम होता है सेंटेंस के अंदर वो किसी ना किसी समय से चलते रहना पाया जाएगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे वह रविवार से, तो यहाँ टाइम है एक, रविवार से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, तो इसमें क्या आया, टाइम आ गया। वह 10 मिनट से चल रहा था, इसमें क्या आ गया, टाइम आ गया। लेकिन अगर खाली बोलें कि वह चल रहा था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अगर हम बोलें कि वह 2 मिनट से भाग रहा था, तो अगर खाली बोलें तो भाग रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, 2 मिनट से भाग रहा था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो गाइज, अब आपको अच्छे तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान पता चल गई होगी, कैसे सेंटेंसेस होते हैं ये भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो इसके रूल देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है हैड बीन, हैड बीन लगाना है। हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ लगाई जाएगी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या आई हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट रो में आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर लगाएंगे। उसके बाद में हम सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। और मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि कहाँ पे हमें सिंस लगाना चाहिए और कहाँ हमें फॉर लगाना चाहिए। आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको ये वाले सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए और उसके बाद में फिर इन सेंटेंसेस को समझिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और सिंस फॉर के बाद में फिर हम टाइम लगा देंगे। इस तरीके से हमें हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने का सेंटेंस का फॉर्मूला मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता है तो ये हैड बीन के बाद नोट नहीं आएगा, बल्कि हैड नोट यानी कि हैड बीन के बीच में नोट आ जाएगा, हैड नोट बीन हो जाएगा, हैड नोट बीन हो जाएगा। और फिर बाकी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। चलिए सेंटेंस बना के देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, वह रविवार से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही हो या कोई भी हो, सबके साथ ही हैड बीन लगाना हमें। अब क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन। और तुम्हारा इंतजार, तो वेटिंग फॉर होती है वर्ब। वेटिंग, जब भी किसी का इंतजार होता है तो वेटिंग फॉर ही होगा। ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर, और तुम्हारे के लिए यू, वेटिंग फॉर यू। और कब से, रविवार से, तो उसके लिए सिंस संडे। कभी भी डे होता है उससे पहले सिंस लगाना है, ये मैंने आपको बताया भी है, तो आप उस चीज़ को देख लेना तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद में अब बात करते हैं हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 2 टाइप के इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो वो जिनमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, और दूसरे वो जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कहाँ, क्या, कब, कौन, कैसे, ऐसे वाले क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है। तो देखिए, ये हमारा इंटेरोनेगेटिव का टाइप फर्स्ट सेंटेंस है। देखिए, क्या वे 4 बजे से किताब पढ़ रहे थे, तो यहाँ क्या शुरू में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। उसका रूल क्या है, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। इस क्वेश्चन वर्ड को हम इंटेरोनेगेटिव के टाइप सेकंड सेंटेंस में लगाते हैं जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में पूछा जाता है। जब बीच में पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर
बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर सिंस फॉर में से कोई एक चीज़, और एंड में टाइम लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में नहीं है, यानी क्या शब्द शुरू में है, तो हम फिर ये WH फैमिली वर्ड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में लगाई जाएगी। और उसके बाद फिर सेम फॉर्मूला रहेगा। जैसे कि बात कर लेते हैं, क्या वे 4 बजे से किताब पढ़ रहे थे, तो क्या शुरू में आएगा तो हैड लगाएंगे, हैड, वे के लिए देर आएगा, हैड दे। नेगेटिव होता तो नोट लगा देते सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि इसमें नोट नहीं है तो हैड दे बीन आ जाएगा, हैड दे बीन रीडिंग बुक सिंस 4 o'clock, यानी 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। इस तरीके से हमने इंटरोनेगेटिव का टाइप फर्स्ट सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड सेंटेंस की। उसमें क्वेश्चन वर्ड जो बीच में है उसी को पहले लिखेंगे। जैसे कि आप मुझे तब से परेशान क्यों कर रहे थे, तो क्यों के लिए पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वो हैड, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, फिर परेशान करने के लिए 2 वर्ड होते हैं, एक तो डिस्टर्बिंग होता है, एक टीज होता है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये बदल भी सकता है। तो आपको जो सूट करे डिस्टर्बिंग में और टीज में, सेंस के अकॉर्डिंग आप लगा लेना। फिलहाल परेशान करने के लिए आप डिस्टर्बिंग मैंने लिखा हुआ है तो वही समझ लो। तो आप मुझे तब से परेशान क्यों कर रहे थे, वाई हैड, सब्जेक्ट यू, फिर बीन, फिर डिस्टर्बिंग, और फिर किसको, मुझे के लिए ऑब्जेक्ट में मी आता है, मी, और कब से, तब से। तब से के लिए मैंने आपको बताया था एक बार, सिंस लगाते हैं तो सिंस देन। तो इस तरीके से गाइज मैंने आपको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो भी रूल्स होते हैं, जो भी सेंटेंसेस होते हैं, उन सब में जो रूल्स होते हैं वो मैंने सब बता दिए हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस दूंगा, एक एक्सरसाइज दूंगा, उसमें से आपको सारे सेंटेंसेस बना के मुझे दिखाने हैं। तो गाइज ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपको बनाना है। मैं क्या करूँगा कि मैं एक एक सेंटेंस पढ़ता जाऊँगा, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा मैं उसको ओरली बताता रहूँगा। आप क्या करेंगे, आप उस डिफ़िकल्ट वर्ड को राइट डाउन कर लेंगे और उसकी हेल्प से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, और उसके बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो गाइज शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, वह लड़का बचपन से मजदूरी कर रहा था, तो वह लड़का के लिए आएगा दैट बॉय, बचपन से के लिए आएगा सिंस चाइल्डहुड, और मजदूरी करने के लिए आएगा डूइंग लेबर। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वे शाम से बाग में घूम रहे थे, तो शाम से के लिए आएगा सिंस इवनिंग, और बाग में के लिए आएगा इन गार्डन, और घूमने के लिए वॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, हम 6 बजे से बातें नहीं कर रहे थे, तो 6 बजे से के लिए आएगा सिंस 6 o'clock, बातें करने के लिए आएगा टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, वे 2 महीनों से ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे, तो वे के लिए आएगा दे, 2 महीनों से के लिए आएगा फॉर 2 months, ईमानदारी से के लिए आएगा ऑनेस्टली, और काम करने के लिए आएगा डूइंग वर्क। उसके बाद में हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, क्या वे 6 सालों से चीनी का व्यापार कर रहे थे, तो यहाँ पे 6 सालों के लिए फॉर 6 years चीनी का व्यापार करने के लिए होता है डीलिंग इन शुगर या ट्रेडिंग इन शुगर, जो आपको बेस्ट लगे वो आप वर्ड लगा लेना। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, आप उसकी 2 महीने से मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे थे, तो यहाँ पे उसकी मजबूरी के लिए आएगा हिज कंपल्शन, और समझने के लिए आएगा अंडरस्टैंडिंग, और 2 महीने के लिए आएगा फॉर 2 months। तो गाइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी रूल्स थे वो मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं, मैंने आपको सेंटेंसेस भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो गाइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो बस इतना ही था। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।